पत्ते पत्ते डाले डाले मेरा श्याम बसता। पत्ते पत्ते डाले डाले मेरा श्याम बसता। श्याम बसता मेरा घन श्याम बसता। श्याम बसता मेरी प्यारी बसती। पत्ते पत्ते डाले डाले मेरा श्याम बसता। पत्ते पत्ते डाले डाले मेरा श्याम बसता। मैं शुरू में श्री राधा कृष्ण दोनों को पसंद करती थी। तब मैं छोटी थी, परंतु धीमे धीमे बड़ी होते श्री कृष्ण को अपना पति प्रियतम मानने लगी। सोचती थी श्री कृष्ण मेरे पति हुए तो राम जी मेरे कौन। तो इसी मन ने उत्तर दिया, कृष्ण से पहले आए इसलिए तुम्हारे जेठ लगे। फिर मैंने कहा शिव जी मेरे कौन। इसी मन ने उत्तर दिया, वे तो लोगों के दो रोग दूर करते हैं, मृत्युंजय है, यानी हमारे फैमिली डॉक्टर। मैंने पूछा लक्ष्मी नारायण कौन। मन ने कहा वो सबको संभालते हैं इसलिए वो माता पिता है। वैसे भी मेरा जन्म मुंबई में हुआ था, वहाँ श्री कृष्ण भक्ति है। श्री राधे जी की तो बहुत ही कम लोग भक्ति करते हैं, जानते हैं, उनको समझते हैं। मैं श्री कृष्ण जी की एक मिट्टी की छोटी मूर्ति लेकर उनकी सेवा पूजा किया करती थी। रोज रात को 108 परिक्रमा लगाती थी। अब मैं उस मूर्ति को लेके एक मिशन में गई, चिन्मय मिशन। वहाँ रह के सद्गुरु से ब्रह्म ज्ञान पाया। पर मन श्री कृष्ण की भक्ति के लिए बेचैन रहता था। वहीं मेरा और महाराज जी का मिलन हुआ, प्रेम हुआ और हम दोनों ने ऋषि परंपरा निभाने शादी करी। उनके साथ बार बार वृंदावन आना हुआ। तब वृंदावन की दीवारों पर श्री राधे श्री राधे श्री राधे लिखते देखा और लोगों को बोलते देखा। सोचा सब श्री राधे राधे बोलते हैं, श्री कृष्ण क्यों नहीं बोलते। ये जानने श्री कृष्ण लीला के सारे ग्रंथ ढूंढे, उसे पढ़े। तब राधा जी समझ में आई कि श्री जी तो श्री कृष्ण जी का जीवन है। तब हमारा प्रेम जो श्री कृष्ण जी से पति वाला था वो न रहा। हम
राधा जी को अपनी स्वामिनी मानने लगे और खुद को उसकी सेवक, दासी, किंकरी समझने लगे। हमारी प्यारी जी इतनी उदार है, राधा जी को कोई स्वामिनी कहे तो वो नाराज हो जाती है, क्योंकि उनमें अहंकार नहीं है। तब उनकी इच्छा देख हम उनकी सखी, सहेली, सहचरी बने। श्री कृष्ण उन्हीं को ही मिलते हैं जो सखी राधा जी के संग है, और उनमें महाभाव श्री राधा जी जैसा ही है। इसीलिए मेरा प्रेम देख उन्होंने सारी लीला रची, मुझे श्री वृंदावन रहने बुलाया। अब श्री कृष्ण से हमारा संबंध कौन सा रहा? दिव्य वृंदावन में तो सखी, सहेली, सहचरी, दासी, किंकरी ही उन संग नित्य विहार कर सकती है। तो हमारा युगल सरकार से यही संबंध है। धरती से साधना कर जो सखी का सिद्ध देह पाकर श्री दिव्य वृंदावन जाते हैं, उस देह को मंजरी कहते हैं। धरती पर मेरा नाम ज्योति मंजरी है, पर दिव्य वृंदावन में श्री जी ने मेरा नाम शर्मिली मंजरी रखा है। अब मैं आए दिन दिव्य वृंदावन जाती हूँ, नहीं जाती तो ध्यानावस्था में वहाँ क्या हो रहा है देखती हूँ, और अपने सिद्ध देह को भी वहीं उनके चरण में देखती हूँ। श्री कृष्ण ने मेरे साथ जो पति वाला प्रेम था उसे निभाकर अपने श्री धाम में प्रवेश करा दिया। हाँ, आज भी कभी हमें वो छेड़ देते हैं, वो तो उनका स्वभाव ही है। राधा जी कभी भी इन बातों का बुरा नहीं मानती, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ सब निष्काम है, कोई भी मेरी सौतन नहीं, धोखेबाज नहीं, और शर्मिली तो मुझे गुरु बनाया है। आज भी श्री कृष्ण की इच्छा उन युगल पे मेरा प्रेम प्रकट करने की ही है। तो सुने, आज भी समय लेके हर बार से थोड़ा जल्दी श्री कृष्ण दर्शन करने के लिए मैं दिव्य धाम पहुंची। श्रृंगार पूरा हो रहा था, मैं चरण पादुका लेकर बैठ गई। जब सब श्रृंगार हो गया तो चरण पादुका पहनाने
मैं उठ ही रही थी और श्री कृष्ण मेरी सखी से बोले, चरण मंजरी आ जाओ, पादुका पहना दो। ये सुनते मेरे दिल को धक्का लगा, क्षोभ हुआ, आंखों से टप 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 आंसू बहने लगे। चरण मंजरी बोली, प्रभु आज तो शर्मिली मंजरी आई है। प्रभु शर्मिली मंजरी आई है, बैठी है। श्री राधा कृष्ण वह सब सखी मुझे देखने लगी। प्यारी जी बोली, मुझे, परंतु रो क्यों रही हो? प्यारी जी ने उठकर मुझे खड़ा किया, छाती से लगाया, पुनः पूछा, रो क्यों रही हो? तो मैं बोली, मैं आई हूँ, सेवा के लिए तैयार बैठी हूँ। और ये बात सर्वज्ञ प्रभु होने से प्रभु जानते थे और सर्वव्यापक होने से वो मुझ में भी है। फिर भी सर्वज्ञ सर्वव्यापक प्रभु मुझे भूल गए, मुझे सेवा के लिए नहीं बुलाया। ये सुनते सबकी आंखें भर गई, सभी सखियां रोने लगी। राधा कृष्ण भी रोने लगे और राधा कृष्ण दोनों ने मुझे अपने गले लगाया, रोते चुप कराया। श्री कृष्ण बोले, सखी मैं तो तुम्हें छेड़ रहा था। जैसे ही बोले मैं छेड़ रहा था, वैसे ही मेरे नेत्र खुल गए, मैं धरती पर पहुंच गई।